आखिर में मैं एक बार फिर सारे ऐवान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि ये बजट, जैसे मैंने कहा कि इसमें प्रायोरिटीज़ आपके सामने हैं और वो प्रायोरिटीज़ इस इलाके के बसने वाले अवाम की बेहतरी की प्रायोरिटीज़ हैं। उसमें कोई हमने वो जो जिसका आपने इजहार किया कि ये इलेक्शन ईयर वाला बजट नहीं हमने बनाया, हमने सॉलिड बजट बनाया, वसाइल के साथ बजट बनाया और इंशाल्लाह हमारा ये जो आखिरी साल है इसके अंदर भी हम अपने जो मंशूर था उसको कंप्लीट करके जाएंगे। हर जगह डेवलपमेंट के अंदर भी कंप्लीट करेंगे। हम रनिंग ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा दूसरा था और तहरीक आज़ादी के लिए भी हमने जो काविशें कर सकते थे उसको फैसिलिटेशन करने के लिए, यहाँ फाजिल मेंबर ने कहा कि हमने इसके लिए कोई बजट नहीं नॉमिनेट किया। उसका बजट में तो कश्मीर सेल का 13-14 करोड़ रुपया, लेकिन ये करोड़ों की बात नहीं है। जितने पैसे दरकार हैं उतने पैसे मौजूद होंगे। हम जिसको उजागर करने के लिए जहाँ हम कश्मीर के लिए चाह सकते हैं वो वसाइल हुकूमत जो है इंशाल्लाह उसको मुहैया पहले भी किए और ज़्यादा मुहैया करेगी। इसमें कोई कमी जो है वसाइल के लिहाज से इस चीज़ के अंदर हमारी जो बेस कैंप है उसमें इस लिहाज से कमी नहीं आएगी। इसी तरह गवर्नेंस के लिहाज से भी आपने देखा कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में टोटल हमारे पास 600 लेक्चरर्स हैं। 300 लेक्चर्स हमने नए जो हैं, कोई एडॉक भर्ती एक भी नहीं किया अपने इस दौर के अंदर। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमने 300 लेक्चर्स को हमने लेके आए। 6,500 जो है हमने NTS के लोग लेके, जो इक्का दुक्का जैसे वजीर साहब ने भी बताया था कि पूरी शिकायत हमें तकरीबन 200 लोगों की शिकायत आई कि नंबरों में ऊपर नीचे हुआ है, उसके जाले का भी तरीका रखा हुआ है। लेकिन अब 56,000 एप्लीकेंट्स में से 6,000 हमने अपॉइंट किए, वो 200 की शिकायत आई, बहुत नॉमिनल है और उसको भी अदाला हमने किया, उनमें से भी जो कर सकते हैं। तो हुकूमत ने डायरेक्शन जो है इसकी बहुत सिमत डायरेक्शन जो है अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी रही। गवर्नेंस के अंदर भी रही, डेवलपमेंट के अंदर भी डायरेक्शन हमारी अच्छी रही। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, स्कूलों के अंदर हमने जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत फुकदान था उसको बेहतर किया। हाजिरी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हमने इसमें बेहतरी की। हेल्थ के अंदर हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बढ़ा रहे हैं। हमने इमरजेंसी मेडिसिन जो हैं उसको शुरुआत किया। हमने नई जॉब स्लॉट्स जो हैं उसके अंदर क्रिएट की। तो ये मैं समझता हूँ कि मेजर मैं इसमें काम है। इसी तरह मुख्तलिफ महकमों के अंदर हमने जो है अपना IT के अंदर जैसे कहा है कि बहुत से वज़ीर साहब ने खुद अपनी स्पीच में बहुत से इनिशिएटिव्स बताए। इसी तरह ज़राअत और इसी तरह उमूर हैवानात के अंदर हमारे बहुत से इनिशिएटिव्स थे जहाँ लोगों को कर्जे के साथ सहूलत हम दे रहे थे और लोगों ने बहुत से डेयरी फार्म्स बनाए। अब नए भी हम उसको इस माली साल भी हम दे रहे हैं। ये भी प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर आता है। हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि जो बैंक्स के थ्रू फैसिलिटेशन हमारे इसके साथ है। तो गो के हर शोबे के अंदर, स्पोर्ट्स का मैंने आपको बयान कर दिया जिसके अंदर हमने ऑलरेडी था। टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर हमने ऑलरेडी इसके अंदर लेके आए। फिर हमने वाटर सप्लाई, जैसे यहाँ जिक्र हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अब ऑलमोस्ट 80% तहसीलों के अंदर भी हमने वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो शुरू कर चुके हैं। अब ये बेसिक्स है, ये बुनियादी हक है यहाँ के लोगों का, जो हम उसको प्रायोरिटीज उसी में हमने प्रायोरिटाइज की है। जो आप हमारी बजट को, एलोकेशन को प्रायोरिटाइज जब आप करते हैं, बजट स्कीम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या जो प्रायोरिटाइज हमने किया, अगर इससे बेहतर आपको सजेस्ट करते हैं तो हम उसको भी लेने को तैयार हैं। लेकिन अपनी समझ बूझ के मुताबिक हमने जो प्रायोरिटाइज किया वो लोगों की बेहतरी उसी में थी, लोगों का फ़ायदा उसी में था। इस खित्ते के लोगों के लिए हमने बेहतर प्रायोरिटाइज किया और अल्लाह के फजल से ये चीज़ें ग्राउंड में डिलीवर भी अब हो रही हैं और इंशाल्लाह ये डिलीवर होंगी। और हर चीज़ को हमने फंडिंग के साथ किया और आज हम उस स्टेज पे हैं अपने टेन्योर के आखिरी साल के अंदर इन चीज़ों को अख्ताम में होंगी। हमारे मेन रोड्स कंप्लीट हो जाएंगी, लिंक रोड्स हमारी 60% कंप्लीट हो जाएंगी, 40% जो हैं अभी जो इस साल शुरू करेंगे वो आगे कंटिन्यू रहेंगी। उसी तरह हमारे जो हेल्थ के हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनमें कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ आगे चलते रहेंगे, उन पर काम तेज़ी से जो है वो जारी रहेगा। तो आखिर में एक बार फिर इस ऐवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपोजिशन से और इस ऐवान में सारे बैठे हुए लोगों से गुजारिश करूँगा कि सब इस बजट को मुतफ़िका पास करने में मदद करें। और मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो बेहतरी तजवीज़ हो सकती थी इस इलाके की बेहतरी के लिए वो इसमें शामिल है। थैंक यू।